गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी में डेली करंट अफेयर। फ्रेंड्स, पेटीएम उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो डेली क्लास ज्वाइन करेंगे और लाइक और कमेंट मारेंगे। ठीक है, पूरी क्लास देखना है, उस पर वॉच टाइमिंग भी शो होनी चाहिए। उन्हीं लोगों को पेटीएम मिलेगा। आप पढ़ रहे हैं डेली करंट अफेयर। आज है 26 फरवरी और हम पढ़ेंगे 25 फरवरी की डेली करंट अफेयर। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि आप दोस्तों को ऐड कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और डेली करंट अफेयर एंजॉय कीजिए। भारतीय वायुसेना के भारतीय वायुसेना के 3 राइफल फ्रांस से भारत आए। क्या हुआ? भारतीय वायुसेना के 3 राफेल फ्रांस से भारत आ गए। ठीक है, ये फरवरी में। ठीक है, ये राफेल लड़ाकू विमान। ठीक है, इनका कितने का ऑर्डर था? ये 36 राइफल में से 36 राइफल का ऑर्डर था, जिसमें से अभी तक 35 प्राप्त हो चुके हैं। और यह भारत का सबसे बड़ा एक तरीके से वो था, बजट के रूप में था। बजट के रूप में क्या, इसका सबसे ज़्यादा खर्च किया था इन राइफलों पर, 36 राइफलों पर। ठीक है, जिसको विवाद में हुए मतलब बहुत सारे। इसके बाद अभी फाइनली सिर्फ एक राफेल रह गया है और जिसमें से 35 राफेल क्या हो गए, भारत में आ गए, जिससे भारतीय वायुसेना को अच्छी तरह से सशक्तिकरण में क्या मिलेगा और भी बेनिफिट मिलेगा। भारतीय नौसेना और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए। भारतीय नौसेना और HAL ने क्या किया? भारतीय नौसेना और HAL ने 24 फरवरी को क्या हुआ? भारतीय नौसेना और HCL ने क्या किया? 24 फरवरी को एक म्यूचुअल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरसेप्ट पर क्या किए? हस्ताक्षर के। इन दोनों ने एक इंटरसेप्ट बनाई, जिस चीज़ पे हस्ताक्षर। इसका क्या नाम था? एक म्यूचुअल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों के बीच प्रमुख कौशल सेट के विकास की सुविधा को प्रदान करना। के विकास की सुविधा को प्रदान करना। क्या? इसकी विकास की सुविधा को क्या करना? प्रदान करना, ताकि उन्हें नवीनतम तकनीक को अपनाने में मदद मिले। अपनाने में क्या मिले? मदद मिले।
क्या हुआ, प्रशिक्षकों के बीच प्रमुख कौशल सेट को क्या करना, विकसित की सुविधा को प्रदान करना है, ताकि उन्हें नवीनतम तकनीक को अपनाने में क्या मिले, मदद मिले। इस चीज़ को बताया गया कि इनको नवीनतम तकनीक अपनाने के लिए किसी प्रकार की वो ना ले, जो कि नए नए सीखने वाले होते उन लोगों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय नौसेना का, भारतीय नौसेना का क्या है, भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन, बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022, 25 फरवरी 2022, 25 फरवरी 2022 को से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित हो रहा है। आयोजित हो रहा है, ठीक है। इनका कहने का मतलब है कि जो भारतीय वायुसेना का बहुपक्षीय अभ्यास है, जिसको मिलन, जो कि 2022 का क्या है, संस्करण के रूप में रहेगा, ठीक है। इसका क्या हो रहा है, 25 फरवरी को 2022 में 25 फरवरी 2022 में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में क्या हो रहा है, ये आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। इसकी विषय वस्तु क्या रहेगी, इसकी विषय वस्तु, इसकी विषय वस्तु क्या रहेगी, ये देखिए, इस पर गौर कीजिए। इसकी विषय वस्तु रहेगी कैमराडरी, काहेजन, कोलैम बोरोन, ठीक है। इसकी क्या रहेगी विषय वस्तु, कैमराडरी, काहेजन, कोलैब बोरॉन, ठीक है। क्या रहेगी इसकी विषय वस्तु के रूप में रहेगी। इसमें कितने देश भाग ले रहे हैं, इसमें 40 से अधिक देश भाग ले रहे हैं। कितने, 40 से अधिक इसमें क्या ले रहे हैं, देश भाग ले रहे हैं। इस चीज़ को बताया गया कि इसमें 40 से अधिक देश भाग ले रहे हैं, जो कि 2000 मिलन हैगा, जो भारतीय वायुसेना का क्या है, एक तरीके से युद्ध अभ्यास है, जिसका क्या कर रहे हैं ये लोग, मतलब अभ्यास कर रहे हैं, और जो कहाँ पे होगा, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ये मतलब युद्ध अभ्यास होगा, जिसकी विषय वस्तु आपको सामने दी गई है। और इसमें कितने देश भाग ले, इसमें 40 से अधिक देशों ने क्या किया, इसमें भाग ले रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जो भी आपके दोस्त हो उन लोगों को भी ऐड करा दीजिए, ठीक है। आप लोग जितने लोगों को ऐड कराएंगे उतनी वीडियो अच्छी बनेगी और उतना बढ़िया कंटेंट आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। कनाडा ने क्या किया, पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन, पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग के प्रमाणित करने वाला पहला देश बना। क्या हुआ, कनाडा में जो पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को प्रभावित करने वाला ये कौन सा पहला देश बन गया, कौन बन गया, कनाडा बन गया। ये क्या कर रहा है कि इसने क्या किया, पादप मतलब पौधों के आधार पर इसने क्या किया, बड़े पौधों के आधार पर इसने कोविड-19 वैक्सीन का
उपयोग किया, मतलब एक तरीके से इससे क्या किया उन्होंने, अपनी वैक्सीन को बनाया। ठीक है, इसकी 2 खुराकों के लिए, इसकी 2 खुराकें 18 से 64 वर्ष के आयु के लिए है। आयु के लिए कितनी, 18 से 64 वर्ष के आयु के लोगों के लिए, मतलब इसके द्वारा बताया गया कि इनकी 2 खुराकें कितनी, 18 साल से 64 वर्ष के आयु के लिए, आयु के व्यक्तियों के लिए ये क्या है, सही है। और इन्होंने 24,000 वयस्कों के अध्ययन पर आधारित इनका कहने का मतलब है कि 24,000 वयस्कों के अध्ययन पर आधारित है, और इसमें एक 71% ये क्या है, प्रभावी है, मतलब 71% क्या है, ये वैक्सीन कारगर है, कि मतलब इतने में से 71% जो लोग हैं उन लोगों पर ये क्या कर रही है, कारगर पाया गया ये टीका। ठीक है, इसके उनके द्वारा बताया गया है। भारत को अप्रैल से दिसंबर 2021 तक, 21 में क्या हुआ, भारत को अप्रैल से दिसंबर तक 60 बिलियन है, ये मिलियन नहीं है, 60 बिलियन 60 बिलियन क्या हुए, रुपए प्राप्त हुए। ठीक है, मतलब एक तरीके से इनको जो जीएसटी कारोबार होता है, टैक्स नहीं होता, जीएसटी में एसटी, उसको मिला के भारत को अभी अप्रैल से दिसंबर में कितना, 60 बिलियन क्या हुआ, प्राप्त हुआ डॉलर में। ठीक है, जो कि एफडीआई की तुलना में कितना कम है, एफडीआई की तुलना में कितना कम है, ये 10.6% कम है। इनके द्वारा जो दावा किए थे उसके मुकाबले कितना, 10% से कम है। और 2020 से 21 के समान अवधि में प्राप्त कितना है, 67.3 बिलियन डॉलर, अमेरिकी डॉलर क्या है, प्राप्त हुआ, मतलब सामान्य, मतलब 2020 से 21, जो कि जनवरी से स्टार्ट, मतलब हर पूरी साल का, 1 साल का ये है, और अप्रैल से दिसंबर के बीच में कितना, 60 बिलियन सिर्फ, और जो तीन महीने में हुआ वो तो कितना, 7.3 बिलियन क्या हुआ, भारत को एक तरीके टैक्स के रूप में मिला। कर्मचारी राज्य बीमा निगम क्या हुआ, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने क्या किया, अपना 25 फरवरी 2022 को क्या बनाया इन्होंने, स्थापना दिवस के रूप में बनाया। कौन सा स्थापना, इन्होंने अपना 70वां स्थापना दिवस मनाया। कौन सा, 70वां स्थापना दिवस मनाया, किसने मनाया, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने। इसके द्वारा ECIC श्रम एवं
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के स्वामित्व वाले स्वामित्व वाला एक वैधानिक क्या एक वैधानिक निकाय है। इन्होंने बताया था ECIC मतलब इनके द्वारा बताया गया कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने स्वामित्व वाले एक वैधानिक निकाय है, इसको बता दिया गया है। ICR का ही पेपर आ रहा है लोगों का। ICR के पेपर में भी क्या होगा, डेली करंट अफेयर दी हुई है और GK GS। BHEL ने भारतीय रेलवे क्या किया, BHEL ने इंडियन रेलवे के लिए MP के बीना में किसने, BHEL ने MP के बीना में 1.7 मेगावाट सौर फोटो वोल्टिक संयंत्र का सफलतापूर्वक क्या किया, प्रारंभ किया। इनके द्वारा क्या किया, BHEL ने रेलवे के लिए MP के बीना के में 1.7 मेगावाट सौर फोटो वोल्टिक संयंत्र का क्या किया, सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ठीक है, इसके द्वारा भारतीय रेलवे के ट्रैक्शन सिस्टम में, किसमें, भारतीय रेलवे के ट्रैक्शन सिस्टम में भारतीय रेलवे के ट्रैक्शन सिस्टम में बिजली की आपूर्ति होगी। बिजली क्या करेगा, ये आपूर्ति करेगा। इस चीज़ को बताएगा कि भारतीय रेलवे के ट्रैक्शन सिस्टम में क्या करेगा, ये बिजली की आपूर्ति पूरी करेगा। कौन करेगा, जे इन्होंने 1.7 मेगावाट सौर फोटो वोल्टिक संयंत्र द्वारा। ठीक है, आपके शुरुआत में वीडियो के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे कि जो हम्पी उसके आंसर ये है। पच्चीस और 26 फरवरी को कर्नाटक में 25 और 26 फरवरी को कर्नाटक में क्या हुआ, कर्नाटक के हम्पी में 2 दिवसीय क्या हुआ, कर्नाटक के हम्पी में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
सम्मेलन देवांतनम। क्या हुआ इस सम्मेलन में? देवांतनम एंड ओडिशा, देवांतम एंड ओडिशा ऑफ इंडियन, क्या हुआ? ऑफ इंडियन टेम्पल, इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर आयोजन हुआ, आयोजित कर रहा है। क्या कर रहा है? आयोजित कर रहा है। इसके द्वारा क्या हुआ कि जो एंड ओडिशा ऑफ इंडियन टेम्पल, मतलब ओडिशा के जो जितने भी भारतीय टेम्पल हैं उनके बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में क्या कर रहा है? ये अध्ययन कर रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मंदिर की वास्तु कला, मंदिर की वास्तुकला की विभिन्न शैलियों की जानकारी एकत्रित करना, इसकी बजाय कि इनकी जानकारी को एकत्रित करना और नगर और बेसर शैली को समझना। ठीक है, ये इनके क्या है? 2 पॉइंट है इसके। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।